बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपका शुक्रगुज़ार, अपने रब का शुक्रगुज़ार इसलिए कि आपकी दुआओं में, आपकी मोहब्बतों में अपनी आसूदा ज़िंदगी गुजारता हूँ और आपको पूरी मोहब्बत से बेहतरीन मशवरे देता हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी याद रखिएगा, ईमान से शुरू होती है। ईमान तगड़ा हो, मजबूत हो, अल्लाह पे पूरा यकीन हो तो ज़िंदगी के छोटे छोटे जो हम्प्स हैं ना, इंसान ये आसानी से अबूर कर लेता है। जहाँ कहीं हमारा ईमान कमज़ोर पड़ता है तो फिर वहाँ साथ ही रिस्क भी कम हो जाता है, साथ ही खुशी भी कम हो जाती है। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अल्लाह को छोड़ के, उसकी इबादत से दूर हो के और उसको नाराज़ करके, लोग कहते हैं जी मैं अल्लाह से नाराज़ हूँ। तुम क्या और तुम्हारी औकात क्या? मच्छर मक्खी के नाराज़ होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे नाराज़ होने से उस ज़ात को भी कख फ़र्क नहीं पड़ता। वो नाराज़ हो जाए तो ज़िंदगी तलपट हो जाती है। उसको नाराज़ नहीं करना और कभी ज़ुबान पे गलती से भी नाशुक्री के अल्फाज नहीं लेके आने। आज चूँकि क्विक फिक्स है, 3 सवाल चुने हैं। ये जी बुशरा कहती हैं, सर जी जिनके शौहर मैन पावर ताकत की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और उससे उनकी तबीयत भी ख़राब होती हो, वो क्या करें? बेटा ये चूँकि बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है कि इनके मियाँ ये जो इस तरह की मेडिसिन है, अल्लाह हदायत दे इन तबीबों को और ख़ास तौर पे इन हकीमों को कि जिन्होंने पूरे सोशल मीडिया को भर दिया है ताकत की इस तरह की, इन्हीं ऐसी ऐसी वल्गर और फजूल गुफ्तगू करते हैं कि लफ्ज़ सुन के इन्हें बीइंग द मेल हमको भी शर्म आती है कि यार क्या घटिया बात कर रहे हैं। लेकिन बहुत से जो कम अकल लोग हैं वो इन बातों को बिल्कुल सीरियस लेते हैं और सीरियस लेने के नतीजे में कोई ना कोई मेडिसिन, जिन लोगों ने भी व्याग्रा ज़िंदगी के किसी भी दौर में इस्तेमाल की है, यानी जितने पेशेंट मैंने देखे हैं उन सब को प्रोस्टेट का मसला हो गया और शादी के यानी व्याग्रा के इस्तेमाल से 2 माह 2.5 माह के अंदर अंदर हो जाता है। उसके बाद सारी उम्र वो यूरिन ठीक से नहीं कर सकते, इतनी जलन होती है, उनकी जो वेन्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, प्रोस्टेट जो है वो बढ़ जाता है। तो आप सोचिए कि चंद दिन के आपने किसी बेवकूफ़ के कहने पे मज़े लिए और उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ फिर आप एक वो मेडिसिन होती है वो खाते हैं और उस खाने के नतीजे में जिस रोज़ नहीं खाएंगे चीखें निकलती हैं लोगों की, इतनी दर्द होती है। ये जो तबीयत ख़राब होती है, कुछ का बीपी बढ़ जाता है और ये हर शख्स के मिजाज के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो करे, आपने ख़ुद से लेके दी। मुझे याद है कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर साहब अगर तजवीज़ करती हैं तो वो एक थोड़ा सा हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा। लेकिन आम तौर पे अगर ये कमी कमज़ोरी हो, इसको ख़ुराक से दूर करना चाहिए और ख़ुराक ख़ुद नहीं खानी चाहिए, किसी न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ कम से कम 3 केसेस ऐसे मौजूद हैं कि जो मरूफ लोग थे, एक एफसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, कॉलम निगार भी थे, शायर भी थे, उन्होंने ये यूज़ की और उनका बीपी शूट किया और ही डाइड ऑन द स्पॉट। इस तौर पे छोटी उम्र के लड़कों के भी एक बड़े इवन एक बड़े सियासतदान का भांजा था, वो फौत हुआ इसी व्याग्रा की वजह से। बहुत सारे केसेस डॉक्टरों के पास आते हैं तो अपने मियाँ को कहिएगा मुझसे किसी रोज़ बात कर लें, यानी जो कमज़ोरी है उसको ख़ुराक से या डॉक्टर के मशवरे से दूर करें। ये लोगों की बातें सुन सुन कर जो आप मेडिसिन ले लेते हो तो उससे फिर तबीयत ख़राब होगी और अल्लाह माफ़ करे बीपी शूट हुआ और काबू ना हुआ तो उसके जो बाद के असरात हैं सारी उम्र मजूरी के साथ गुजारते हैं, फिर घर वालों का अजाब अलग होता है, ख़ुद बंदा अलग रोता है। फ़रा कहते हैं, सर जी मेरे शौहर ने दूसरी शादी की है, वो अपना ज़्यादा वक्त वहीं गुजारते हैं और मैं बहुत तंग हूँ, घर का ख़र्चा भी कम है, मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे, पहली बात तो ये कि अभी वज़ू करो, सजदे में जाओ और रो इस बात पे कि अल्लाह तूने मुझे नेमत दी, मैंने कदर नहीं की, मैंने उसका ख्याल नहीं रखा, मैंने उसका ध्यान नहीं किया। कोई आदमी पागल नहीं होता, ना एबनॉर्मल होता है कि घर में खाना होते हुए, बीवी होते हुए, जो लविंग भी हो, केयरिंग भी हो, नीट एंड क्लीन भी हो, फिर बाहर जाए। बाहर की दूसरी शादी का मतलब है कई लाख रुपए का खर्च, महीने का कम से कम 1-1.5 लाख उसको देगा ना। अभी वहाँ जाता है, उसके पास रहेगा, सोएगा,
तो अंदर से गिल्ट होता है कि पहली वाली इग्नोर हो रही है, बेशक वो वहाँ अभी ज़्यादा वक्त स्पेंड कर रहा है। औरतें आमतौर पे ये गलती करने के बाद मियाँ को इग्नोर करने, मियाँ से प्रॉपर मोहब्बत ना करने और जो उसको शिकायतें हैं वो दूर ना करने की वजह से जब मियाँ खो देती हैं तो फिर वो दोनों हाथों में डंडे उठा लेती हैं, नंगी तलवार बन जाती हैं। तो अब आप सोचिए कि पहले भी अपनी बेवकूफ़ी से आपने उसको उधर धकेला, अब आप अपनी बदजुबानी से या अपनी बद दुआओं से उसे मुश्किल उधर भिजवा दोगे। उसके पास ऑप्शन है, बीवी भी है, उसके पास घर भी है, उसके पास लज्जत भी है, आपसे बेहतर उस खातून की ज़ुबान भी है। तो अब आप ये कीजिए मेहरबानी करके कि जब वो घर आए तो इतनी नरम हो जाएं, इतनी सॉफ्ट हो जाएं, इतनी हम्बल हो जाएं जैसे जो फर वाला गद्दा होता है, जैसे कंबल होता है, जैसे निग्गी वो जो विकी की रज़ाइयाँ होती हैं उस तरह का हो जाइए। उससे भी अच्छी हो जो आपकी अम्मियाँ बना के देती हैं, तो वैसी निग वाली रज़ाई हो जाइए। या अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में कोई इन्वर्टर हो जाइए, कोई ठंडा ठार एसी जैसा बन जाइए। उसके आने पे आ गया उस माँ को, ये नहीं कहना, ये पूछना भी नहीं है कि रात कहाँ चना कितना गुजारी रात में। दिस इज नॉट टू से, नॉट टू आस्क, इस तरफ जाना भी नहीं है। वो जितनी देर आपको दे, जो घर में अवेलेबल है खाना, नहीं है तो कोई चटनी बना दें, कोई अंडा वंडा बना दें। अगर वो नाराज़ हो कि खाना क्यों नहीं है तो उससे कहें घर में कुछ था नहीं, आप मसरूफ़ थे, मैंने भी आपको तंग नहीं किया। यानी इल्ज़ाम अपने ज़िम्मे ले लें कि मैंने आपको तंग नहीं किया, कि बिज़ी होंगे आप आते हुए लेते आएंगे। ये कह के चुप हो जाए, ये नहीं कहना कि अभी जाएं अभी ला के दें, नहीं जाएगा। और इतना बेहिस और बेवकूफ़ और अहमक कोई नहीं होता कि ये जानने के बावजूद, या सिंपल ये भी हो सकता है अगर ये बात आपकी नहीं हो पाती तो बस हाथ पकड़िए, किचन में ले जाइए और सब खाली चीज़ें दिखा दीजिए। आटे वाला ड्रम खाली, मसाले खाली, कुछ नहीं मुंह से कहना। फ्रिज को खोल के दिखा दीजिए, कुछ नहीं मुंह से कहना, और मुस्कुराना है और जाते हुए कहना है कि आप सलामत रहें, आप सुखी रहें। और कुछ यानी गिला शिकवा, ये जो मार होती है ना अगले बंदे को उस मासूमियत की और उस सादगी की, यकीन माने ये अगले घर जाके उसको सोने नहीं देगी कि यार मैं क्या चीज़ छोड़ आया हूँ, कि जो जिसकी ज़ुबान भी नहीं चलती, जिसका शिकवा आप सगे बेटे से करो, सगी बेटी से करो, वो भी हमारा नहीं रहता। मैं आपको ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड बता रहा हूँ। तो शिकवा जब आप जिससे भी करोगे, शिकवे से थल थल करती औरतें सगे माँ बाप खो देती हैं, सगे बहन भाई खो देती हैं। औरतों को अपनी ज़ुबान को ब्रेक लगानी नहीं आती। गाड़ी में 2 ब्रेकें होती हैं, एक पाँव की, एक हैंड ब्रेक होती है। तो अल्लाह की बत्तियों, अकल को हैंड ब्रेक के तौर पे इस्तेमाल कर लिया करो। जो दिल है, ये अगर चलती है ज़ुबान, दिल के कहने पे ठक 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 बक बक किए जा रही है, तो हैंड ब्रेक खींचा करो ताकि जो रिश्ता बचता, अगर आपने तोड़ना है और तंग होना है, इसको छोड़ के जाना है, ओके, ये तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन अगर उसके साथ रहना है और अभी आपने उसके साथ अपनी औलाद भी आपके पास हो, घर भी हो, तो उसकी मौजूदगी आपको ज़्यादा चाहिए, तो फिर उसको ज़्यादा मोहब्बत दें। छल छल करती शिकवों से भरी ज़ुबान को निचोड़ के डस्टबिन में बहा दें। यकीन माने आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।